10th क्लास के विद्यार्थी जो आज की वीडियो देखने के लिए बैठे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं और उनका आज की क्लास में स्वागत है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग आज बायोलॉजी की क्लास लेकर के आए हैं और बायोलॉजी की क्लास में हम लोग का टॉपिक जो चल रहा था वो था ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, याद है। और परिवहन में आप लोग को चल रहा था कि मनुष्य के शरीर में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, यही चल रहा था। तो आप लोग को बताए थे कि स्तनधारी प्राणी या मनुष्य कहिए, ये जितने सारे प्राणी समतापी जो होते हैं, सभी प्राणियों के शरीर में पदार्थों का परिवहन जो होता है वह तरल संयोजी ऊतक के द्वारा होता है। और तरल संयोजी ऊतक की पूरी कहानी पिछले वीडियो में दे चुके हैं कि दो तरह के आ जाता है, जिसमें एक रक्त या ब्लड है और दूसरा तुम्हारा लसिका या लिम्फ होता है। तो अब तक हम लोग क्लास जो है वह ब्लड से रिलेटेड देख रहे थे, कैसे कैसे तुम्हारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट करता है, कहाँ से करता है, इसके लिए हार्ट यानी हृदय की पूरी फिगर बनाए। तो ये जान लीजिए सर विद्यार्थी कि जितनी स्तनधारी प्राणियां हैं या मनुष्य कहा जाए, उनके शरीर में जो ब्लड होता है वह बंद नली, जो पाइप कहते हो, वह बंद नली से होकर चलता है। आज जिस नली से होकर के रुधिर या रक्त बहता है वह नली को ही हम लोग रुधिर वाहिनी कहते हैं। क्या करेंगे, रुधिर वाहिनी यानी कहने का मतलब जिसको ब्लड वेसल्स कह रहे हैं, कोई आदमी कहता है कि रुधिर वाहिनी कहते हैं किसे, तो कहिएगा कि मनुष्य के शरीर में रक्त जिस बंद नली के द्वारा बहता है उस नली को ही रुधिर वाहिनी कहते हैं। और रुधिर वाहिनी में देखिए 3 तरह की नली हम लोग के शरीर में है, जो खास करके रक्त को बहने के लिए, और उसी में सबसे पहला वाहिनी है जिसको धमनी बोलते हैं, जिसको आर्टेरीज कहा जाता है। दूसरा जो होता है वो शिरा होता है जिसको भेद कहते हैं, और तीसरा केशिका होता है, ठीक है, जिसको कैपिलरीज कहते हैं। एक 3 तरह की देखिए आपके शरीर में नली है, और जिससे होकर के ब्लड जो है पूरे शरीर में आपका सर्कुलेट करते रहता है या पूरा दौड़ते रहता है। देखिए जब हृदय का फिगर आपको बनाए थे, कॉपी पलट कर देखिए, तो धमनी में भी याद करना, धमनी 2 तरह का होता है। तो एक को होता है याद करना महाधमनी होता है, और एक को पल्मोनरी धमनी होता है। बात समझ रहे हो, एक महाधमनी होता है और एक पल्मोनरी धमनी होता है। तब दोनों फर्क क्या है, तो महाधमनी से शुद्ध रक्त जो होता है वह देखिए हृदय से निकल करके और शरीर में आता है। लेकिन पल्मोनरी धमनी जो देखिए फिगर में बताए थे, वह देखिए दायां नीले से दिखाए थे कि दायां नीले से निकलता पल्मोनरी धमनी और जाकर के फेफड़ा में मिलता है, ठीक है। तो पल्मोनरी धमनी से अशुद्ध रक्त यानी फेफड़ा में जाता है, लेकिन महाधमनी से शुद्ध रक्त हृदय से निकल करके बाहर आता है। यह करना सब लड़का है। तो धमनी में भी 2 धमनी, एक हो गया महाधमनी और एक हो गया पल्मोनरी धमनी। बात क्लियर। आप देखिए इसी तरह से शिरा, तो शिरा में भी 2 तरह का शिरा, एक होता है महाशिरा और एक होता है पल्मोनरी शिरा। बात समझ रहे हो। तो महाशिरा से अशुद्ध रक्त देखिए तुम्हारा दायां अलिंद में प्रवेश किया था, लेकिन एक था तुम्हारा कौन सी, पल्मोनरी शिरा, तो वो देखिए आपका फेफड़ा से निकला था और आकर के बायां अलिंद से मिला था, जिसमें शुद्ध रक्त आया था। याद करेंगे सब विद्यार्थी। तो धमनी में भी 2 तरह के धमनी,
सीरा में भी दो तरह की सीरा, ये याद हो गया, एक महाधमनी, एक पल्मोनरी धमनी। एक वो महासीरा और वो पल्मोनरी सीरा, एक दो तरह का सीरा, दो तरह का धमनी, और एक पूरे धमनी और पूरे सीरा ये हृदय से ही ज्वाइंट होता है। क्लियर है? महाधमनी और महासीरा ये दोनों का अलग अलग काम है। एक पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सीरा ये दोनों का अलग काम हो गया। अब देखिए सवाल उठता कि केशिका का निर्माण कैसे हो जाता है, तो याद करेंगे, आज इसी को हम पहले समझा रहे हैं, और इसी के क्रम में तुम्हारा ये लसिका जो कहते हो लिम्फ है, वो लिम्फ भी हमारा चलाता है। देखिए होता है क्या, देखना सब लोग के फिगर को, हृदय का फिगर सामने कर लीजिएगा। तो आइए महाधमनी, एक देखिए आपका बायां नीले से, बायां नीले का फिगर देखिएगा, बायां नीले से महाधमनी निकला है, जिसे उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर, जिसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, बताया चला कि एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर, ये दोनों को मिला करके कहलाता ब्लड प्रेशर। ठीक है, जिसको कहते हैं एक संकुचन दाब और वो शिथिलन दाब। तो संकुचन दाब और शिथिलन दाब ये दोनों को एक साथ मिलाकर बोलते हैं रक्त दाब, और रक्त दाब के मापने वाली यंत्र को स्फाइग्मोमैनोमीटर कहते हैं। कभी भी डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर मापने जाते हैं तो देखता है बांध को ऐसे कप से बांध करके, और देखता है उसमें एक पारा भरा नली होता है, उसको मोनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, स्फाइग्मोमैनोमीटर तो पारा वाला नली है, उसको मैनोमीटर कहा जाता है। और उसी में देखिए सिस्टोलिक दाब और डायस्टोलिक दाब, माने रक्त का उच्च दाब कितना है और निम्न दाब कितना है। तो उच्च दाब जब भी मापा जाता है तब महाधमनी की दीवार से, और निम्न दाब जो होता है वह महासीरा की दीवार से या सीरा की दीवार, याद रखेंगे। तो यहां से महाधमनी देखिए हृदय से निकला, कहां से निकला? ये बताए थे कि आपका निकला बायां नीले से। अब बायां नीले से देखिए आपका शुद्ध रक्त यानी कि यहां से आगे की तरफ बढ़ा, हृदय से निकला। जैसे हृदय से निकल के शरीर के अंगों में आया तो ये देखिए पतली पतली नली में ये बदल जाता है। जैसे पेड़ की डालियां देखते हो ना, कि पेड़ की जड़ नीचे से वो चला और ऊपर जाने पर बहुत सारा शाखा निकल गया। उसी तरह से महाधमनी हृदय से तो निकला, लेकिन जैसे शरीर के अंदर मांस में जाने लगा, अंगों में जाने लगा, वह पतली पतली शाखाओं में विभाजित हो गया। तो पतली पतली जो ये देख रहा शाखा हो गया, इसी को कहते हैं धमनी। देख रहा है, ये पतली नली हो गई। जब पतली नली धमनी और आगे की ओर बढ़ करके और प्रत्येक अंग के मांस में जब घुसने लगा, ठीक है, पेशियों में जाने लगा, तो और पतली पतली नली में देखिए कि विभक्त हो गया। तो पतली पतली नली में विभक्त हो गया, तो इस धमनी से जब पतला हो गया तो इसी को धमनिका कहते हैं। तो देखिए ये पतली पतली नली हो गया, ये धमनिका हो गया। अब सोचिएगा, इतना बताओ कि मोटा नली से ब्लड जा रहा था और पतला नली में बदल गया, तो यहाँ पर रक्त का दाब बताओ बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? जी बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। अब जैसे मोटा पाइप है अब उसे पतला पतला पाइप जोड़ दीजिएगा, तो पतला पाइप में पानी का जो दाब है वो बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा नहीं, क्योंकि मोटा नली से जा रहा था पाइप से पानी, अब पतला नली में बदल दिया, एक मतलब पतला नली में जल का दाब बढ़ जाएगा। तो बताओ उसी तरह से ब्लड का दाब बढ़ गया, यहाँ से और धमनी से और पतला हो गया, यहाँ रक्त का दाब और बढ़ गया। जैसे कि दिखता है, अब लग रहा है कि जैसे ब्लड जो है यहाँ मंथन होने जा रहा है। अब यहाँ पर धमनिका में आ गया,
और धमनिका के बाद देखिए एक धमनिका पतली पतली जैसे मकड़ी का जाल होता है उतनी पतली पतली नली में बदल गया। तो ये मकड़ी जैसी जो जाल हो गया इसी को हम केशिका कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। और एक केशिका में जब ब्लड आया, केशिका की जो नली देख रहे हो एकदम सूती कपड़ा जैसा हो गया, छिद्रदार, एकदम एक कड़ी होता है, नली एकदम पतली और दीवार भी एकदम पतला हो गया। जैसे कि देखता है कभी कोई शरबत वगैरह छानते हो कपड़ा से, देखता है ना छल जाता है। कभी कभी देखता है कोई कपड़ा में लेकर किसी चीज को कस करके ऐंठते हो, एकदम कस करके दाबते हो तो उसे धीरे धीरे रस गिरने लगता है। अब देखिए जब एक केशिकाओं से होकर के जब रक्त पार करने लगा, बात समझ में, रक्त का दाब इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि इसकी दीवार से बहुत सारा पदार्थ जो है बाहर निकलना शुरू हो गया। समझिएगा। अब ये बताओ केशिकाएं जो है एकदम मांस के अंदर में घुस गया जहां पर सारा कोशिका है। अब कोशिकाओं के बीच से होकर के जब केशिकाएं गुजरने लगी तब कोशिका और एक केशिका ये दोनों के बीच में पदार्थों का लेन देन होने लगा। तो कोशिका में बनने वाला जो बेकार पदार्थ है, वर्ज्य पदार्थ जिसको कहते हो, तब बेकार पदार्थ जो है कोशिका से निकल करके और केशिका में जाने लगा। और उपयोगी पदार्थ जो रहा वो केशिका से देखे कोशिका में आने लगा। तो कोशिका से केशिका में, केशिका से कोशिका के बीच पदार्थों का आदान प्रदान जो है विसरण विधि के द्वारा ये दीवार के आर पार होने लगा। समझिएगा। तो रक्त जब यहाँ उच्च दाब पर देखे जब छलने लगा यानी पार होने लगा, तब इसमें बहुत सारा उपयोगी पदार्थ छन छन करके सब देखे कोशिकाओं के बीच में गिरने लगा। अब कोशिकाओं के बीच में जो ये द्रव पदार्थ जो गिरने लगा यहाँ पे, इसी को उत्तक द्रव कहते हैं। और इसी उत्तक द्रव से यहीं पर लसिका का निर्माण होता है। याद कीजिएगा, एक कोशिका यहाँ पर जो था, केशिका के चारों तरफ कोशिका है। अब कोशिका से जो बेकार पदार्थ था, जो कोशिका के भीतर जो उपापचय की क्रिया हुई और उपापचय क्रिया में जो हानिकारक पदार्थ जो बने, वह पदार्थ धीरे धीरे केशिका के अंदर चला गया और केशिका के अंदर चला गया और बहुत सा उपयोगी पदार्थ जो केशिका से बाहर निकल गया। अब इस तरह से देखिए एक केशिकाएं फिर आगे बढ़ने के बाद धीरे धीरे ये देखिए मोटी नली बदल गया। तब एक मोटा नली हो गया। तब केशिकाएं मिलकर के जब देखिए मोटी नली बनाया, इसी को सिराका कहते हैं, सिराकाएं बोलते हैं। और सिरिकाएं ऐसे अनगिनत सिरिकाएं जो है जाकर के एक और बड़ी नली का निर्माण किया जिसको हम सिरा कहते हैं। तब देखिए यहाँ बताओ कोशिका में जो वर्ज्य पदार्थ था, बात समझ में, जैसे मूत्र हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बहुत सारा चीजें है जो तुम्हारा कोशिकाओं के अंदर बन रहा है। तो ये सभी अशुद्ध पदार्थ इस रक्त के द्वारा देखिए अब सिरका से चला गया सिरा में। और इस तरह से बहुत सारे सिराएं मिलकर के देख रहा है सब अशुद्ध रक्त लेकर के आ रहा है। आए सब अशुद्ध रक्त जाकर के देखिए महाशिरा में गिर गया। अब महाशिरा से जो के अशुद्ध रक्त जो है वो फिर के हृदय में गिर गया, जिसको आप लोग दाया अलीन बोले थे, याद है? तो दाया अलीन में जाकर के महाशिरा देखे खुल गया, अशुद्ध रक्त लेकर के चला गया। क्लियर? वो दिक्कत है ना? अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ केशिका से जो छन छन करके ऊंच दाब पर इसकी दीवार से पार होकर के बहुत सा पदार्थ देखिए यहाँ पर गिर गया। तो देखिए कोशिकाओं के बीच में, ऊतकों के बीच में जब पदार्थ आने लगा, गिरने लगा, तो यहाँ भी बहुत पतली 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 नली यहाँ पर बिछा हुआ है। उन नलियों के भीतर में जब पदार्थ चला गया, समझिएगा, तो
तो जैसे ये उत्तक द्रव इस नली के भीतर में गया, ये पतली जो नली देख रहे हो इसी को लसिका केशिका कहते हैं। तो लसिका केशिकाओं में पदार्थ धीरे धीरे अंदर घुसने लगा और ये सारे नली मिल करके देखिए आगे थोड़ा सा चौड़ा नली बन गया, जिसको लसिका वाहिका कहते हैं या लसिका वाहिनी कहते हैं। अब जब देखिए एक द्रव जब इस नली के भीतर में आ गया तो इसी द्रव का नाम पड़ गया लसिका। क्या नाम पड़ गया? लसिका। यहाँ पर नाम था उत्तक द्रव, लेकिन जैसी इस लसिका केशिका के अंदर में आया तब उस द्रव का नाम पड़ गया लसिका, जिसको लिम्फ कहते हैं। और यही लसिका जो था इस लसिका वाहिनी से आगे की ओर बढ़ना शुरू हो गया। अब इस लसिका वाहिनी में जगह जगह पर गांठ बना हुआ है जो विशेष प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है। तो विशेष प्रकार की कोशिकाओं की देखिए जगह जगह पर इसकी रास्ता में गांठ जैसा बन जाता है, जिसको लिम्फ नोड कहते हैं या लसिका गांठ कहते हैं। ये लसिका गांठ में ही समझिए कि कोई भी बाहर से जाने वाले जो हानिकारक जो पदार्थ होता है या कहता है कि कोई रोगाणु होता है जो रोग हमारे शरीर में फैलाता है, वह इसी लसिका गांठ के द्वारा वहां पर उसको नष्ट कर दिया जाता है। तो तुम्हारे शरीर में भी जगह जगह पर लसिका गांठ है, जैसे कांख के पास है, जैसे दोनों देखता है यहाँ पे क्या होता है, जांघ के पास होता है, यहाँ पर होता है। माने शरीर में कई मेन जगह पे आपका लसिका गांठ पाई जाती है और उसी लसिका गांठ में आपका WBC आकर के रुकता है। यहीं पर जो एंटीबॉडी का कथा निर्माण करता है, जैसे आजकल बोलता है कि कोरोना से टकराने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण होना जरूरी है, तो वो एंटीबॉडी का निर्माण होता है ये लसिका गांठ में होती है। बस मरे आप देखिए यही लसिका जो वाहिनी होता है आगे बढ़ते 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 यानी महाशिरा जो कहते हो वह महाशिरा के पास जाकर के ये लसिका वाहिनी जाके मिल जाता है। तो समझिए कि लसिका केशिका, लसिका वाहिनी, लसिका गांठ और लसिका द्रव ये चारों चीज मिलकर के एक विशेष प्रकार के सिस्टम या तंत्र का निर्माण करता है, जिसको लसिका तंत्र कहा जाता है। तो लसिका तंत्र में ये सब भाग तुम्हारा लेते हैं। अंग मतलब याद रखें। अब तुमसे क्वेश्चन अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज लिम्फ, लसिका क्या होती है, नहीं तो यहाँ पर तुम लोग कह सकता है कि लसिका एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है जी? ये लसिका को भी आप लोग कह सकते हैं कि ये भी जो होता है एक तरल संयोजी उत्तक है। अब तरल संयोजी उत्तक है और रक्त भी तरल संयोजी उत्तक था, मगर दोनों में फर्क है। वह जो आप लोग कहते हैं रुधिर, जिसको ब्लड बोला, ब्लड की कहानी पूरा पढ़ लिया, लेकिन लसिका है ये भी देखिए तरल संयोजी उत्तक है, ये भी द्रव की अवस्था में है, मगर इसका रंग लाल नहीं होता है। याद करें, इसका रंग हल्का पीला होता है, कारण कि लसिका में जो होता है वो RBC नहीं पाया जाता है। याद करना, लसिका में RBC या हीमोग्लोबिन कहते हो ये नहीं पाया जाता है। दूसरी बात, लसिका में प्लेटलेट्स भी नहीं पाया जाता है, इसलिए लसिका में जमने की प्रवृत्ति भी नहीं होती है। यह क्लियर है? तो ये देखिए एक हल्का पीला रंग का द्रव होता है, तो जिसमें होता क्या, यहाँ पर देखिए छन के कौन कौन चीज गिर गया, तो रक्त में देखिए प्लाज्मा गया। प्लाज्मा की कहानी पहले बताए थे, और प्लाज्मा के साथ साथ इसमें WBC गिरा है। इसमें देखिए वसा के अणु भी आया है, प्रोटीन भी इसमें आया है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आया है, ग्लूकोज भी इसमें आया है, हार्मोन भी कुछ हद तक चलाता है। तो ये सब देखिए लसिका के में यही सब आपका शामिल है, और ये लसिका वाहिनी के द्वारा इसका भी देखिए परिवहन होता है।
इसमें याद करना लसिका में सबसे ज्यादा अगर है तो वह होता है डब्ल्यूबीसी। याद करना सब लोग, डब्ल्यूबीसी की संख्या लसिका में सबसे ज्यादा होता है। इसलिए लसिका भी तुम्हारे शरीर को रोग से बचाने का काम करता है, शरीर के संक्रमण से, इन्फेक्शन से बचाने का काम लसिका करता है। क्योंकि लसिका में डब्ल्यूबीसी ज्यादा है और लसिका में जो डब्ल्यूबीसी होता है उसी को लिम्फोसाइट कहते हैं। और लिम्फोसाइट का काम होता है शरीर में अगर बाहर से कोई रोगाणु प्रवेश कर गया या शरीर में प्रतिदिन लाखों लाख जो कोशिकाएं जो मरती है उन सभी को भस्म करना ये तुम्हारा लिम्फोसाइट्स का काम होता है। इतना ही नहीं, यही लिम्फोसाइट होता है एंटीबॉडी का निर्माण करता है, ठीक है, जो बाहर से आने वाले रोगाणुओं को नष्ट करने की टेंडेंसी रखता है या प्रवृत्ति रखता है। तो आप लोग कह सकते हैं कि लसिका जो होता है वह भी हमारे शरीर के लिए यानी एक आवश्यक द्रव होता है, या कह सकता है पदार्थों के परिवहन में ये भी भूमिका निभाती है, या शरीर को संक्रमण से बचाने में आपका लसिका का भी सहयोग होता है। तो याद करना, इस चैप्टर में पदार्थों का परिवहन पढ़ना था, तब मनुष्य के शरीर में पदार्थों के परिवहन का मुख्य भूमिका यही दोनों निभाता है, जिसमें 80% भूमिका आपका ब्लड निभाता है और 20% जो है भूमिका ये लसिका निभाता है। ये भी बंद नली से होकर गुजरती है शरीर में और वो भी बंद नली से होकर गुजरता है, मगर दोनों में फर्क देख रहे हैं, दोनों में फर्क है। क्लियर हो गया? तो आज यहीं पर क्लास को ड्रॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।